थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 1 बाय नेपोलियन हिल। ऑथर एक जब छोटा बच्चा था तब एंड्रयू कार्गोनी ने उसे अपना एक ऐसा राज बताया कि जिसकी बदौलत 500 अमीर लोगों ने अपनी किस्मत खुद लिखी। नेपोलियन हिल इस 20 सालों तक इसे 20 सालों तक ढूंढता रहा और आखिर में उन्हें पता चला कि सक्सेस किसी भी प्रोफेशन या कैरियर में मिल सकती है और एक अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान भी एक अमीर बन सकता है। और ये सीक्रेट लेखक ने अपने रीडर्स के साथ बांटना चाहता है कि आखिर कैसे 500 अमीर लोगों को अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिली, और ये सीक्रेट सिर्फ उनके लिए हैं जो इसे जानने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने ये सीक्रेट अप्लाई किए उनका अमीर बनने का सपना पूरा हुआ है, लेकिन ये ऐसी ही इतनी आसानी से नहीं हो सकता। आपको कुछ एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। इस किताब में आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है, कैसे और कब इसकी शुरुआत करें। हाँ, कोई भी सफलता पा सकता है, मगर ये सिर्फ उसे ही मिलेगी जो इसे असलियत में अपनाएगा। इस किताब के हर चैप्टर में वो 13 स्टेप बताए गए हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के लिए रेकमेंड किया है। कोई भी इन स्टेप्स को अपनाकर अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बना सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, मान सम्मान, पर्सनैलिटी और सुकून और खुशी चाहते हैं तो इसका राज आप उन अमीर लोगों से जान सकते हैं। जैसे जैसे ये 13 स्टेप पार करेंगे उस सीक्रेट के और करीब आते जाएंगे। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मौका अब आपके हाथ लगने वाला है वो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। नेपोलियन हिल ने अपनी इस सीक्रेट का एक क्लू दिया है कि सब तरक्की, सब अमीरी की शुरुआत के पीछे एक आइडिया है। स्टेप नंबर 1, इच्छा या डिजायर। जब आप किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाती है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से आप उसे पाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं। एक टर्म है कि जिसे मनी कॉन्सेनेंस कहते हैं, जिसका मतलब है पैसे के पीछे दीवाना होना। यानी आपके मन में खूब पैसा कमाने की इच्छा है। ये दिमाग की एक हालत है, और यानी स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप खुद को पहले ही अमीर समझने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो पैसा कमाने लगते हैं, और यहाँ पर 6 स्टेप बता रहे हैं जो पक्का आपको मनी कॉन्शियस बना देंगे। पहला तो यह कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं ये सोच लीजिए। सिर्फ ये बोलना काफ़ी नहीं है भाई, नहीं होगा कि अब मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको फिक्स अमाउंट तो सोचना ही पड़ेगा ताकि आप अपना सपना सच में पूरा कर सकें। और दूसरा स्टेप है कि आपको ये तय करना होगा कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुफ्त में तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। और तीसरा स्टेप है तारीख डिसाइड करना, जिस दिन आप अपनी सोची हुई रकम पा सकेंगे। ठीक। और चौथा स्टेप है एक ऐसा खास प्लान सोचना जिससे आप ये पैसा कमा सकें, और एक और प्लान करने के बाद आपको बिना झिझके उस पर आगे बढ़ते जाना है। और पांचवा स्टेप होगा कि आप अपना फुल प्रूफ प्लान कहीं लिख लें। कितनी रकम चाहते हैं आप, कब तक चाहते हैं, और आपका प्लान क्या होगा, ये हर चीज़ आप एक पेपर पर लिख लें। और आखिर में छठा स्टेप है अपने स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और याद करें। अगर सच में आपके अंदर अमीर बनने की ख्वाहिश है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। इस तरह आप देखेंगे कि अमीर, और महसूस करेंगे, यकीन भी कर पाएंगे कि आपके पास पैसा है। उसे दोहराते रहें और आप मनी कॉन्शियस बन जाएंगे। एक बात याद रखिए कि हर बड़ी अचीवमेंट हासिल करने से पहले एक सपना ही लगती है। जय हिंद।
एंड ग्रो रिच चैप्टर 2 स्टेप B2। ऐसी ताकत इस यूनिवर्स में है जो हमें उन चीज़ों के पास ले जाती है भाई, जिन पर हम यकीन नहीं रखते। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो पूरी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हम किस पर यकीन करते हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग बेवजह ही खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और कुछ तो खुद को हमेशा गरीबी समझते हैं। अगर हमें यकीन होने लगे कि हम तो अपने हालात नहीं बदल सकते, तो इसका मतलब ही हमने अपनी बदकिस्मती खुद लिखी है, क्योंकि जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वही चीज़ें हकीकत में होने लगेंगी। अब अगर आप अपने दिमाग में डर और शक पैदा कर लें तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप खुद को एक दायरे में बांध रहे हैं जिससे बाहर आ पाना मुश्किल होगा। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। याद रखें कि आप हर पल खुद को अमीर देखें और महसूस करें और माने। खुद पर यकीन रखें, एक दिन आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। जो लोग हर बात पर बोलते हैं कि वे तो बहुत गरीब हैं, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाते। जो हम बनना चाहते हैं, याद है, खुद पर यकीन रखें, वही बन सकते हैं। जैसे विचार हमारे दिमाग में भरेंगे वही एक दिन हमारी सच्चाई बन जाती है। तो मर्जी आपकी है कि आप गरीब भी चुनते हैं या अमीरी। एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके लिए सारी लिमिटेशन को हटाकर आपकी सफलता दिला देगा। स्टेप नंबर 3, ऑटो सजेशन। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग असल में एक उपजाऊ जमीन की तरह है। हम अगर इसमें काम के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें ऑटो सजेशन या सेल्फ सजेशन अपनाना होगा ताकि हमारे दिमाग में बेकार का कचरा ना उगे। हम खुद इतने काबिल हैं कि अपने सबकॉन्शियस दिमाग को अपने आने वाले ख्यालों को चुन सकते हैं। हमारा यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच को हकीकत में बनाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ऑटो सजेशन इस तरह पहुंचाना होगा। इसलिए तो कहते हैं कि अपने दिमाग को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरें, और जब हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाते तो तभी हमारी हार होती है। ये बात हर दिन दोहराएं कि आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अपनी इस चाहत को अपनी आदत बना लें। फिर एक दिन आपकी यही आदत आपको असल में ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। और आज ही से खुद को एक अमीर सफल इंसान समझना शुरू कर दें। अपने गोल तक पहुंचने का प्लान आपके सबकॉन्शियस में ही है। बस ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके पास खुद ब खुद आ सके। इस कोशिश में कभी हार ना माने। ये बात समझ लें कि आपको कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ भी करना पड़ेगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अच्छे पॉजिटिव बातों का बीज डालना शुरू कर दें। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर 3 स्टेप 4। हेनरी फोर्ड के पास कोई स्पेशल फार्मूला एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उसे ऑटोमोबाइल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी। वर्ल्ड वॉर के दिनों में उसने शिकागो न्यूज़पेपर पर एक महानहानि का दावा किया था, क्योंकि अखबार ने उन्हें एरोगेंट पैसिफिस्ट यानी उदासीन शांतिवादी करार दिया था। अदालत में ट्रायल के दौरान उनसे हजारों सवाल पूछे गए। वकील ये साबित करना चाहते थे कि हेनरी फोर्ड वाकई में इग्नोरेंट हैं। अदालत में उनके ऊटपटांग सवालों से फोर्ड परेशान हो गया था। उसने जवाब दिया कि जो भी आप सवाल मुझसे पूछना चाहते हो उनका जवाब देने के लिए मैं यहाँ अपने एडमिन को बुलाना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगे कि मैं उस आदमी
जब मैं आदमियों को अपने काम पे रख सकता हूँ तो मुझे हर बात की जानकारी दे, तो मुझे अपने दिमाग में इतनी सारी नॉलेज भरने की क्या ज़रूरत है। फोर्ड के इस जवाब में अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड के पास कोई खास जनरल नॉलेज नहीं थी, मगर अपने काम की उसे खास नॉलेज जरूर थी। उसे यह मालूम था कि उसका गोल क्या है। तभी तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते फिर भी वे सक्सेसफुल होते हैं। जो चीज़ें हमें जनरल नॉलेज पढ़कर ये स्कूल में सिखाते हैं अक्सर हमारे उतने काम की नहीं आती जब तक कि हमारी असली ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। देखा जाए तो सिर्फ किताबी पढ़ाई है या प्रैक्टिकल नहीं। अगर आपका किसी भी चीज़ में खास इंटरेस्ट है तो आप उसमें कोई शॉर्ट कोर्स कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस तरह आपकी उस चीज़ की पूरी नॉलेज अच्छी तरह से हासिल कर लेंगे जो आगे चलकर आपको बिजनेस में काम आ सकता है। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता, आप ज़िंदगी में किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे आप फैमिली वाले हों या फुल टाइम जॉब करने वाले। अपने हुनर को सीखने के लिए वक्त तो निकाल ही सकते हैं। एक स्पेशलिस्ट नॉलेज होनी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको क्या सीखना है और क्या काम करना है, जो आपके हुनर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर कंपनी एम्प्लॉयज़ रखते वक्त उनका क्रेडेंशियल तो देखती हैं, साथ में उनकी पर्सनालिटी पर भी गौर करती हैं। आप किस तरह के लोगों से हैं या कस्टमर से पेश आते हैं, यह सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएंगे, ये सब बातें तो देखी जाती हैं। कोई सक्सेसफुल आदमी भले ही एजुकेटेड ना हो, मगर उसमें एक खास एम्बिशन पर्सनालिटी जरूर होती है। याद रखें कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को भी सब कुछ मानकर सीखना बंद कर देता है वो हमेशा मामूली इंसान बनकर ही रहेगा। वो भले ही एक मुकाम हासिल कर ले, मगर सक्सेस तभी हासिल होती है जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क को कहा कि उसकी कैंडल और एक लकड़ी का पैडल काफ़ी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे एक नई कैंडल और वुडेन पैडल $500 में खरीद लिए। ये रकम उस डॉक्टर की जिंदगी भर की सेविंग थी। डॉक्टर ने उस क्लर्क को कागज़ का एक छोटा टुकड़ा दिया जिसमें एक मैजिक फार्मूला लिखा था। डॉक्टर ने $500 क्लर्क से लिए और वहाँ से चला गया, लेकिन पैसों से वो अपना कर्ज उतारकर आराम से रह सकता था। उस जवान क्लर्क ने अपनी लाइफ सेविंग उस फार्मूले पर इन्वेस्ट कर दी थी। उसने उस कागज़ में लिखी चीज़ को मिक्स करके जो मैजिक फार्मूला बनाया। उस कैटल में उसके हाथ एक किस्म का सोना लगा था, जिससे शुगर इंडस्ट्री चलाई गई और जिसकी वजह से लाखों लोगों को रोजगार मिला। इसने साउथ के छोटे से शहर को बिजनेस कैपिटल बना डाला और इस तरह वो पुरानी कैटल सारी दुनिया के काम आई। जानते हैं उस कैटल में क्या मिक्सर बना था? कोको कोला। जी हाँ, उस मिक्सचर से जो चीज़ बनी वो कोको कोला थी। जिसने ये मिक्सचर बनाया उस क्लर्क का नाम था अस्सा कैटलर। लेकिन कोको कोला की सफलता का सीक्रेट वो कागज़ का पुर्जा नहीं था, वो थी वह अस्सा कैटलर की एक इमेजिनेशन। हमारी चाहते को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो हकीकत बन जाए। वो चीज़ आपको सफल होने से रोक रही है, वो सिर्फ आपकी अपनी सोच है। आज जो जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, इन सब के पीछे एक आइडिया ही है। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी भर एक ब्रेक का इंतज़ार करते हैं, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आपका आइडिया ऐसा होना चाहिए जो हर किसी की क्रिटिक्स को झेल सके। इसमें आपको हार, निराश, डिस्करेजमेंट भी मिल सकती है। तो इन सब बातों के लिए भी तैयार रहें। अपने आइडिया को अपना जुनून बना लीजिए, बिना रुके लगातार इस पर काम करें। इसे असलियत का जामा पहनाएं, तभी आपके आइडिया
इतना दमदार बन पाएगा कि हर तरह के चैलेंज झेल सके। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 4, स्टेप 6, ओरिजिनल प्लानिंग। जब आपके पास कोई पक्का प्लान नहीं, आप सफल नहीं हो सकते। ऐसा लोग ढूंढिए जो आपके प्लान बनाने में आपकी मदद कर सके। जब आप लोगों की मदद लेंगे तो जाहिर की बदले में आपको उन्हें कुछ फ़ायदा या कंपोजिशन देना पड़ेगा। अपना एक ग्रुप बनाइए, लगातार उनके साथ अपने प्लान के बारे में डिस्कस करें। फेलियर से बचने के लिए अपने ग्रुप को एक साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखें। आपको हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही इंसान में हर चीज़ की नॉलेज, एक्सपीरियंस, एबिलिटी नहीं होती। सक्सेस पाने के लिए औरों के सहयोग और परफेक्ट हार्मोनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बात का ध्यान रखें कि प्लान पर काम करने से पहले अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स की राय ली जाए। अगर पहला प्लान फेल हो जाता है तो दूसरे पर काम करें, और ये बाला भी नहीं चलता तो हार न माने। जब तक नए प्लान बनाते रहें जब तक कोई पक्का प्लान नहीं हाथ लगता। याद रखें कि किस तरह थॉमस एडिसन ने 10,000 बार कोशिश की थी, तब जाकर वो लाइट बल्ब बनाने में कामयाब हुए। बार बार फेल होने के बाद ही तो एक ग्रेट इन्वेंटर बना पाया है। जो हार मानता है वो कभी नहीं जीतता, जो जीतता है वो कभी हार नहीं मानता। जो हार मान लेते हैं उनमें जुनून की कमी होती है, लेकिन हारने के बाद भी नए प्लान बनाने वालों को ही आखिर में विनर बनते हैं। फेल होने का मतलब है कि कहीं कुछ गलत, जो आपका प्लान काम नहीं कर पाया और उसमें बदलाव की ज़रूरत है। अगर थॉमस ने भी हार मान ली होती तो शायद कोई उसका नाम तक नहीं जानता। जब आप फेल होते हैं तो उसकी वजह ढूंढिए। इससे बेहतर बनने के लिए क्या कर सकते हैं आप? एक नया फुल प्रूफ प्लान बनाकर उस पर नए सिरे से काम करें। स्टेप नंबर 7, डिसीजन। फोर्ड मोटर्स की मॉडल टी एक ज़माने में दुनिया की सबसे बदसूरत कार कंपनी थी। हेनरी फोर्ड को उनकी कंपनी के एडवाइज़र ने इस कार को डिज़ाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन फोर्ड नहीं माने और मॉडल टी बनाते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने उसके डिज़ाइन में थोड़ा बदलाव ज़रूर किया, लेकिन उससे भी पहले मॉडल टी ने उन्हें खूब कमाई करके दी। हेनरी फोर्ड अपने तुरंत फैसलों और मजबूत इरादों के लिए जाने जाते हैं, और हर सफल इंसान के अंदर ये क्वालिटी होती है कि कभी भी हाँ और कभी ना करने वाले हमेशा गरीब व फेलियर ही रहते हैं। जब आप तुरंत फैसले करते हैं तो उन पर तुरंत काम भी शुरू कर दें। देर करने से सिर्फ पैसे और वक्त की बर्बादी होती है और नतीजा कुछ हाथ नहीं आता। फोर्ड ने उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं मानी जिन्होंने मॉडल टी की बुराई की थी। उन्होंने अपने लिए किए गए फैसले पर पूरा यकीन था। अमीर लोग भी फैसला करने में वक्त बर्बाद नहीं करते, बल्कि उनमें धीरे धीरे ज़रूरी बदलाव लाते हैं। वे आसानी से लोगों की बात में इन्फ्लुएंस नहीं होते, बल्कि खुद के आइडिया पर भरोसा रखते हैं। ओपिनियन इस दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। कोई भी किसी को मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। अगर आप हमेशा लोगों की राय मांगते रहेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ज़्यादातर लोग आपको बस वाहियात ओपिनियन देंगे जो आपको डिस्करेजमेंट ही देगी, ना कि मोटिवेट करेगी, चाहे वो आपके पक्के दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ ही काउंसलिंग करें। सिर्फ आपका ग्रुप ही आपकी पूरी तरह से सिंपैथी और हार्मनी रखता है, क्योंकि आपके पर्पज एक ही है। अपने ग्रुप के मेंबर्स की भी सोच कर चुनें। अपने मेंबर भी सोच समझकर चुनें। हम आगे चैप्टर में मास्टरमाइंड की पावर को बताएंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है जो इसे इस्तेमाल करें। सक्सेसफुल बनने की जो आपके अंदर है उसकी पुकार सुने। अच्छे फैसले लेने का मतलब है कि आपको क्या चाहिए,
ये बात आप जानते हैं। दुनिया का दस्तूर है, यहाँ उसी इंसान की कद्र होती है जिसकी बातों में दम हो, जिसके काम बोलें। और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, वे उसे हासिल करके ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट है, तब तक के लिए जय हिंद। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 5, स्टेप 10, द मिस्ट्री ऑफ सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं जब एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। सेक्स इंसान की सबसे ताकतवर स्टिमुली होती है। सेक्स ट्रांसम्यूट का मतलब है कि अपनी सेक्स एनर्जी को एक प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है। क्रिएटिविटी बिजनेस के लिए सेक्स एनर्जी बहुत बेहतरीन हो सकती है। सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, ये इंसान की ज़रूरत की चीज़ों में शामिल है। आप इसमें मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इससे काबू में नहीं किया गया तो ये एक डिस्ट्रक्टिव हथियार बन जाता है, लेकिन अगर इसे आप विल पावर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। जितने भी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, वकील, आर्टिस्ट और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने शरीर की भूख का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया है और महान बने। माइंड स्टिमुलेटी करने का कई तरीके हैं, जैसे शराब, ड्रग्स और अपने मन का डर, लेकिन इनमें से सबसे सेक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। जो इंसान को इस पर कंट्रोल नहीं रख पाता वो अक्सर जुर्म, गरीबी, बदहाली में ही जीता है। जिसने भी इस ताकत का सही इस्तेमाल किया है उसका हमेशा भला ही हुआ है। वो एक जीनियस बनकर उभरता है। जीनियस इंसान किसी प्लेन के पायलट जैसा होता है। वो पहाड़ों और पेड़ों के ऊपर से जाता है, वो ऊंची उड़ानें लगाता है। और सेक्स और खाना हमारे जीवन में ऊंचे पहाड़ों और पेड़ों की तरह है। एक जीनियस इन ओवरट्रक्जेशन को पार करके खुद को आज़ाद कर लेता। अब वो अपनी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन का बेहतर इस्तेमाल करके खुद की तरक्की के रास्ते खोल सकता है। हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सिक्स सेंस की तरह है। जितना ज़्यादा हम उसे यूज करेंगे वो उतनी ही अच्छी होती जाएगी। क्रिएटिव इमेजिनेशन को प्रैक्टिस से सक्सेसफुल लोग और ज़्यादा समझदार और प्रोडक्टिव बना जाते हैं। स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि सक्सेसफुल लोगों में स्ट्रांग सेक्स एनर्जी होती है, लेकिन वो इस एनर्जी को वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ उन्होंने अपनी क्रिएटिव आउटलेट की ज़रूरत होती है। जितने भी गाने और कविता या नॉवेल्स हैं उनमें लव और सेक्स का ही जिक्र है। आपके अंदर की करिश्मा और कॉन्फिडेंस आपकी सेक्स अपील से ही झलकता है। आप किसी भी आर्टिस्ट या बिजनेसमैन को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि आप भी अपने अंदर इस पोटेंशियल को अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के लिए यूज करें। अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने से कोई ऐसा जरिए ढूंढे जो क्रिएटिव हो, ना कि शरीर की भूख समझकर शांत करें। आप सोच भी नहीं सकते कि दिमाग में कितनी शक्ति है, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए इसे खुद को महान बनाने में लगाइए और साथ ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी के एडवांटेज से अपने कैरियर की नई ऊंचाइयों पर ले जाइए और अमीर बनिए। स्टेप नंबर 6, द सबकॉन्शियस माइंड। हम सब जानते हैं सबकॉन्शियस दिमाग पर हमारा कोई काबू नहीं होता, लेकिन यही वो हिस्सा है जो हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले लेने की ताकत को कंट्रोल करता है। हमें बस ये करना है कि हम अपने मन को हमेशा पॉजिटिव विचारों से भरे रखें। धीरे धीरे यही पॉजिटिव विचार हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठते चले जाएंगे और ये एक तरीका है जो धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रूव करने के लिए अपने दिमाग में यकीन, प्यार, सक्सेस, जोश, रोमांस और उम्मीद से भरे ख्याल लाएं। कभी भी अपने दिमाग में बेकार का डर, किसी से नफरत, जलन और बदले की भावना या लालच, अंधविश्वास जैसे विचार न रखें। कोशिश करें कि नेगेटिव विचारों आपके दिमाग में आए ही ना। नेगेटिव सोचने से आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती और ना ही आप अमीर बन सकते। इससे आप और ज़्यादा गरीबी के दलदल में डूब जाएंगे। अभी आपके पास अपना खुद का एक पर्सनल प्लान है जिसमें दम पर आप सक्सेस पा सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं, हालांकि वो प्लान कभी आपके सबकॉन्शियस मन में बंद पड़ा है।
उस तक पहुंचने के लिए आपको पहले अपने नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाना होगा। पहले पॉजिटिव ख्यालों को अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप और बेहतर समझ सकें। हर दिन छोटी छोटी बातों से शुरुआत करें। अपनी चाहतों को, प्यार, सेक्स, उम्मीद, रोमांस जैसे खुशियों को अपनी आदत बना लें। लालच, डर और गुस्से, जलन और बदले की भावना से छुटकारा पाएं। जय हिंद। थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 6, स्टेप 12, द ब्रेन। इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल मशीन है। इसे सेडिंग और रिसीविंग डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे विचारों की ताकत और हमारी सफलता में एक बड़ा हाथ होता है। जो हमारे 13 स्टेप यहाँ बताए गए हैं उनके बारे में सोचकर आप अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। आपकी इच्छा से लेकर आपकी इमेजिनेशन तक, आपके प्रेजेंटेज तक, हर चीज़ की प्लानिंग अपने दिमाग पर करके रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10,000 से लेकर 14 बिलियन नर्व सेल्स पाई जाती हैं। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि हमारी सारी सेल्स एक खास तरीके से ऑर्डर के हिसाब में अरेंज हैं। नर्व सेल्स के अरेंजमेंट का ये तरीका हम इंसानों को फिजिकली और मेंटली काम करने लायक बनाता है। हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेटस के लिए भी हमारा ब्रेन ही जिम्मेदार होता है। ये बिल्कुल सच है कि हम वाकई में सोचने की ताकत से ही अमीर बन सकते हैं। अपने दिमाग में पॉजिटिव विचारों को भरकर अपने लिए अच्छे मौके की खुद से ही ढूंढ सकते हैं। अपने जुनून को हम असलियत में उतार कर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हमारे अंदर वो पावर है कि हम तुरंत फैसले भी ले सकते हैं और हारने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। और हम अपनी सेक्सुअल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। और ये सब हमारे इस छोटे से दिमाग के अंदर ही हो सकता है। अगर आप रोज खुद को प्रेरित करने में प्रैक्टिस करें तो अपनी नॉलेज और पोटेंशियल दोनों बढ़ा सकते हैं। सफल होने के लिए आपको यही तो चाहिए। अपने दिमाग के साथ साथ बाकियों के दिमाग की ताकत को इस्तेमाल करके भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेंटल टेलीपैथी मुमकिन चीज़ है, मगर आप अपने मास्टर माइंड ग्रुप के साथ मिलकर इस पर बारीकी से काम करें तो इसके लिए आपस में डिस्कस करें, जिससे आप अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटकर एक सिंगल ब्रेन की तरह सोच पाएं। इस्तेमाल करें अपने ब्रेन की पावर का। हमेशा से नए नए आइडिया से प्रेरित करें। जो कुछ भी आपने इस समरी में सीखा उसे रियल में अप्लाई करने की कोशिश करें और उसे अपनी आदत में शुमार करें। आप चाहें तो किसी भी चैप्टर में जाकर फिर से उन बातों को दोहरा सकते हैं। उन स्टेटमेंट को मन ही मन दोहराएं जो आपको मनी कॉन्शियस बनाए, और आप अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को अब ज़्यादा दूर नहीं है। चैप्टर स्टेप 13, द सिक्स्थ सेंस। अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का आखिरी स्टेप है सिक्स्थ सेंस। जब आप बाकी के 12 स्टेप्स में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक आप इस सिक्स्थ सेंस तक नहीं पहुंच सकते। यह सिक्स्थ सेंस हमारे सब कॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है, हमारे क्रिएटिव इमेजिनेशन को संभालता है। यही ही हमें दुनिया की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है। कभी कभी हमारे विचारों को अपने दिमाग में फ्लैश की तरह दिखाते हैं, जैसे हंस कहते हैं, दिखते हैं जो जिसे हंस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारी सिक्स्थ सेंस का काम कर रही होती है, लेकिन हमें हर कोई महसूस नहीं कर सकता। बहुत गहराई से ध्यान लगाने से ही हम इसे अचीव कर सकते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, विवेकानंद जी, अपने सिक्स्थ सेंस को यूज करके ही महान बन पाए हैं। आपने इन्हें ह्यू चेंस से कुछ बड़ा काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती रही है। ये सिक्स्थ सेंस हमारी मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट दोनों से जोड़ती है। ये एक ऐसा मीडियम की तरह काम करती है जो हमारे दिमाग के अनंत ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट करता है।
हमारी सिक्स सेंस न केवल हमें क्रिएटिव आइडियाज़ देती है बल्कि कई बार आने वाले खतरों को भी इशारा कर देती है। इन्फिनिट इंटेलिजेंस वो पावर है जो दुनिया की हर चीज़ के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी समाई होती है। यही वो शक्ति है जिसमें पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहता है। रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी की वजह से ब्रह्मांड की हर चीज़ एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी रही है। हम भी अपनी सिक्स सेंस की प्रैक्टिस करके खुद को इन्फिनिट इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम भी अपने सपनों को मटेरियलिटी फॉर्म यानी हकीकत बना सकते हैं, क्योंकि हर इंसानों के पास ये सपने की होते हैं, इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को डोमिनेट करके रखती हैं। हम अपनी हार और जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की पावर से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है और जैसे जैसे आप इन 13 स्टेप पर आगे बढ़ते जाएंगे आपको विजडम मिलता जाएगा। अपनी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को और दूसरों को जाने। आखिर में एक सक्सेसफुल आदमी ही इस लॉन्च ऑफ नेचर के खुशियों के तरीकों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि आप जब चाहें तब इन 13 स्टेप पर जाकर इन्हें दोहरा सकते हैं, ताकि माइंड स्टिमुलेशन के हाई लेवल को आप पा सकें। आपके पास 13 चैप्टर्स तो रिचर्स और उसके लास्ट चैप्टर में आप सीखेंगे डर को अपने मन से दूर किया जाए, क्योंकि जब आप इसे दूर नहीं कर पाएंगे तो आपको लिमिट में बांध कर रखेगा और बिना इस डर को जीते आप अमीरी की राह के पाव को बढ़ा नहीं सकते। कुछ ऐसे ही छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। वो दुश्मन है असमंजस, शक और चिंता और नेगेटिव ख्याल। इसमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर दूर नहीं करेंगे ये आपको तंग करते रहेंगे। कभी हाँ कभी ना, खुद पर यकीन न होना से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहाँ आपको ऐसे ही 6 बेसिक डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर और बुढ़ापे का डर, मौत का डर। उनमें से एक लिमिट में बांधने इनमें से हर डर हमारी काबिलियत पर कम कर देता है, उसे एक लिमिट में बांधने लगता है, मगर असलियत में ये डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज़ जिस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और वो है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है तो उसी वक्त फिजिकल हो सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सोशल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डेस्टिनी बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है, इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। कुछ लोगों को बकाई के मुकाबले ज़्यादा किस्मत वाले सुपीरियर लगते हैं। ऐसा उनकी थिंकिंग की वजह से होता है। वे खुद को लक्की और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर ना लें और अपनी विल पावर को क्रिटिक्स में कमज़ोर ना होने दें। उन रिश्तेदारों को बिल्कुल ना सुने जो आपसे कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। क्रिटिक्स के बारे की बातों पर ध्यान देने से आपकी इमेजिनेशन तो बर्बाद होगी और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम कर देगा। इंडिविजुअल के तौर पर आपकी काबिलियत उभर नहीं पाएगी। इसलिए अपने कान बंद कर लीजिए ताकि आप उनकी बातें ही सुन ना सकें। अपने दिमाग के सब दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर लो जो आपके हर तरह से डिप्रेस और डिस्करेज करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। ये कभी ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करके, क्योंकि ये एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। ज़िंदगी ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशी चुनें। जय हिंद, जय भारत।